कृष्णा ठाकुर ब्यूरो चीफ बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा, अभी बताइएगा क्या ताजा स्थिति वहां पर है, क्या हालात हैं, क्योंकि ऐसे सुनने में आ रहा है कि ट्रेनें रोकी गई हैं। इस प्रदर्शन को और उग्र बनाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल शीतल, जिस तरह से बीपीएससी का ये विद्यार्थियों का ये हंगामा जारी है, चूंकि उनकी जो मांग है वो मांगी नहीं जा रही है। सरकार अपनी ओर से ये क्लियर कर दिया है कि मैं 4 जनवरी का जो एग्जाम है वो एग्जाम लेगी। हालांकि जो पेपर लीक का मामला है, कहीं न कहीं पेपर विदाउट लीक किए हुए कैसे 4 तारीख को सरकार एक ही सेंटर पे एग्जाम ले रही है। कहीं न कहीं पेपर लीक का मामला उजागर हुआ होगा, उसी के बेस पे एक सेंटर हो या अदर सेंटर हो, लेकिन पेपर लीक का मामला है। ये कैसे जस्टिफाई किया गया होगा कि एक ही सेंटर पे पेपर, चूंकि एक सेंटर के बारे में आवाज उठाया गया तो एक सेंटर समझा जा रहा है, जहां कहीं ना कहीं विद्यार्थी की मांगे सही है। हालांकि विद्यार्थी के पास में अभी पहले प्रशांत किशोर आए, पप्पू यादव अब आए, धीरे धीरे राजनीतिक जो दल है अपनी प्लेटफॉर्म को मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं युवाओं में अपना चेहरा, चूंकि आगामी चुनाव आने वाली है, उसको देखते हुए सभी अपने अपने फ्रंट पेज पे आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सरकार के पास तक कोई भी मुद्दा सही से विपक्ष हो या प्रशांत किशोर हो या पप्पू यादव आए हैं, उसको कितना उससे विद्यार्थी को फायदा मिलने वाला, क्योंकि कल एग्जाम सरकार लेने जा रही है। अगर लेकिन एग्जाम कृष्णा, कुछ दिन पहले जब वहां पर विरोध हुआ था, उसके बाद आपने हमें पूरी जानकारी दी थी, उस समय कुछ वीडियोज निकल कर आए थे, उसमें यह दिखाया जा रहा था कि भाई वहां पर जो बैठे छात्र हैं वो प्रशांत किशोर का विरोध कर रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि आप जाइए, आपकी हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि वापस प्रशांत किशोर पहुंचे, अब लीड कर रहे हैं और अब अनशन पर भी बैठे हुए हैं, पप्पू यादव भी उनके पीछे पीछे हैं। हालांकि पप्पू यादव और प्रशांत किशोर आपस में विरोध कर रहे हैं। जी बिल्कुल, एक्चुअली जिस रात की बात है उस रात में हुआ ये, जब प्रशांत किशोर वहां से चले गए, कहीं न कहीं विद्यार्थियों को ये लगा कि चेहरा चमकाने के लिए प्रशांत किशोर आए हैं, और प्रशांत किशोर को उस समय नहीं जाना चाहिए, जिस समय शाम के समय वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था। प्रशांत किशोर को वहां रहना चाहिए था। हालांकि प्रशांत किशोर कहीं और जाके कारगिल चौक के पास में जाके उन्होंने ये वक्तव्य दिया कि स्टूडेंट का जो डेलीगेट है वो सरकार से बात कर रही है। चूंकि ये फ्रंट पे आना नहीं चाह रहे थे, ऊपर से उनके ऊपर केस हो चुका था, चूंकि ये ऑनरसाइज मामला था कि सरकार से परमिशन नहीं लिया गया है। हालांकि ये सबको देखते हुए प्रशांत किशोर की छवि रात में ये बोला गया कि गो बैक प्रशांत किशोर का ये नारा विद्यार्थी भी लगाए, तो कहीं ना कहीं ये लगा प्रशांत किशोर की कि मुझे शुरू से अगर मैं बीच में हटा तो मेरी कैरियर और खत्म होगी, मेरी पॉलिटिकल व्यू जाएगी। और लड़के को भी एक ऐसा पार्टी चाहिए था जो कहीं ना कहीं उसमें कदम में कदम मिला के रखे, तो प्रशांत किशोर आए, विद्यार्थी के बीच में बैठ गए और विद्यार्थी उनको भगाना नहीं चाह रहे। हालांकि विद्यार्थी अभी भी बोल रहे हैं कि ये मेरी लड़ाई है, मुझे राजनीतिक दलों से कोई मतलब नहीं है। हालांकि जो भी अपनी पार्टी का इस पूरे प्रकरण को लेकर सरकार का क्या तर्क है? सरकार कह रही है कि ये राजनीति चमकाई जा रही है क्योंकि बिहार में चुनाव होने हैं विधानसभा के इसी साल में। जी बिल्कुल, चूंकि सरकार एक अपना पक्ष रखती है पार्टियों के मामले में, चूंकि पार्टी इन्वॉल्व हो गया है, लेकिन पार्टी की दरकिनार करके बात करें तो कहीं न कहीं विद्यार्थी के पक्ष में कहीं भी उस समय जो बोला गया था कि डेलीगेट बात कर रहे हैं, डेलीगेट विद्यार्थी के डेलीगेट टीम से बात कर रही है, नतीजा अभी तक कुछ नहीं नजर आया और एग्जाम एक सेंटर की होने वाली है। तो ये मामला पुनः फिर यही आ जाता है कि आखिर प्रश्न पत्र लीक हुआ, उसी के बेस पे फिर से जो है परीक्षा ली जा रही है। तो ये कौन जस्टिफाई करेगा कि एक ही सेंटर पे प्रश्न पत्र लीक हुआ? क्योंकि एक सेंटर पे हंगामा हुआ, इसलिए सभी को पता है कि एक सेंटर पे प्रश्न पत्र लीक हुई है, बाकी सेंटरों पे प्रश्न पत्र लीक नहीं हुए है। अतः अगर प्रश्न पत्र लीक हुई है तभी सरकार जो है बीपीएससी अपना री एग्जामिनेशन ले रही है, तो बीपीएससी कहीं ना कहीं उसमें ये समझ में आ रहा है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है। कहीं ना कहीं बीपीएससी भी इस चीज को मान रही है कि प्रश्न ठीक है। ओके कृष्णा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। 4 जनवरी को ओके, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा, इस पूरे प्रकरण पर नजर बनाए रखेगा।